पेपर 3 पार्टों में डिवाइड होगा। बस मार्क्स 70 और समय जो है वो 3 घंटे रहने वाला है। सेक्शन की मार्किंग किस प्रकार है आप देख सकते हो कि 7 प्रश्न, 2 प्रत्येक के आंसर और 30 शब्दों में आपको आंसर लिखना है। पहला प्रश्न जो है वह है एक राष्ट्र राज्य के रूप में राज्य को परिभाषित करना है। एक राष्ट्र राज्य के रूप में राज्य को परिभाषित करना है, जो है परिभाषित करना। आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है कि एक राज्य एक जनसमूह को जिसकी एक पहचान होती है एवं राज्य जिसकी अपनी एक निश्चित भौगोलिक सीमाएं होती हैं। राष्ट्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जो, यहाँ से प्रश्न का परफेक्ट आंसर शुरू होता है कि राष्ट्र राज्य उस राज्य को कहते हैं जो राज्य की राजनीतिक सत्ता को उसकी सांस्कृतिक सत्ता से मिला है। तो इसे ये इस तरीके से आपको जो आंसर लिखना है। जो प्रश्न मैंने हाईलाइट करके बताया वो इसका परफेक्टली आंसर है। जो मुख्य बातें हैं वो कम हाईलाइट है, जो उससे अतिरिक्त बात है। लोकतंत्र का उदार सिद्धांत क्या है आपको परिभाषित करना है। इसकी भी आपको एक परिभाषा लिखनी है कि लोकतंत्र का जो उदार सिद्धांत है वो क्या है, व्हाट इज द लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। तो आपको इसका आंसर इस तरीके से लिखना है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है कि कई अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच चुनाव, सरकार की विभिन्न शाखाओं में शक्तियों का पृथक्करण होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में कानून का शासन और निजी संपत्ति के साथ बाजार अर्थव्यवस्था और मानव अधिकारों की समान सुरक्षा और सभी लोगों के लिए नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। तो ये विशेषताएं हैं जो वह उसे परिभाषित करती है। फिर है धर्म और नैतिकता पर मैकियावली के विचारों का विवेचन करना है। किसके अकॉर्डिंग बताना है, इसको लेकर मैकियावली के क्या विचार है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि मैकियावली राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता से उदासीन है। फिर आगे उन्होंने क्या बात की कि वह अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता का विरोधी था और अधार्मिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष था। वह एक लिबरल था और मैकियावली ने मध्यकाल में धर्म, नैतिकता आदि सिद्धांतों की पुनर्व्यवस्था की तथा राज्य के हित और सुरक्षा के लिए व्यावहारिक और यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। तो आपको ये आंसर इस तरीके से लिखना है। यदि बड़ा वाला आ जाए तो भी आपको इस तरीके से ये जो लाइनें हैं वो आपको लिखनी है ताकि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। फिर है नेक्स्ट प्रश्न, नागरिकता प्राप्ति के कोई 2 तरीके बताने हैं आपको। किस तरीके से जो आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। तो ये भारत के संदर्भ में, तो भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए अधिनियम है जिसका आपको जिक्र करना अनिवार्य है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके हैं जिसमें से आपको 2 बताने हैं। 2 जो भी आपको याद रहे वो बता। जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा और प्राकृतिकरण। प्राकृतिकरण से मतलब है जैसे कि किसी देश की सीमा भारत में मिल जाती है तो वो जो है भारत के नागरिक समझे जाएंगे। फिर आ जाइए आगे, प्रश्न 5वां कि मानव प्रकृति पर होब्स के विचार बताने। होब्स एक जो है राजनीतिक विचारक है और उसके अनुसार मानव प्रकृति को बताना है आपको। तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है कि होब्स का मानना था कि मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार समान है और इस कारण सबको एक दूसरे की हत्या और लूटमार का अधिकार मिल जाता है जिससे जीवन असुरक्षित हो जाता है। इनके कहने का मतलब था कि यदि आपको प्राकृतिक अधिकार सभी को समान मिलेगा तो इससे क्या होगा कि एक दूसरे की हत्या और लूटमार के अधिकार समान रूप से मिल जाएंगे जो कि जीवन को असुरक्षित बनाते हैं और साथ ही साथ सभी व्यक्तियों के जीवन को सुरक्षित बनाए रखना चाहते हैं, ये भी वह मानते हैं। फिर है प्रश्न 6, लॉक राजनीतिक विचारक हैं और इनके अनुसार 2 प्राकृतिक अधिकारों के नाम लिखने हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद करना ही है। तो उनके जो है जीवन के दो प्राकृतिक अधिकार हैं वह है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। ये 3 बताएं आप तो याद रखें। फिर है बहुसंस्कृतिवाद क्या है, मल्टी कल्चरलाइज वो आपको बताना है कि वो क्या है।
तो इसका आंसर आपको इस तरीके से देना है, बहुत ही शॉर्ट आंसर है, ये लिख के आएंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे कि बहुसंस्कृतिवाद बहुजातीय संस्कृति की स्वीकृति देना और बढ़ावा देना होता है। तो ये इसका आंसर है। और आगे आपको पता है कि बी सेक्शन है और बी सेक्शन के प्रश्नों का डिवाइडेशन इस प्रकार है कि 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक का 7 नंबर है, 28 नंबर